आप एक समय में अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में आप सरकार में मंत्री भी रहे, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? समाजवादी पार्टी छोड़ने वाली बातचीत है। देखिए, करीबी निश्चित तौर पे देखिए, संबंध होना एक चीज है, सरकार होना, मंत्री होना वो अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 6 सालों में कई प्रदेशों में सरकार नहीं रही है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का रुझान अब पहले से कम हो गया है? नहीं, कम नहीं हुआ है। कहाँ कम हुआ बताइए। भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है लगभग हर तरफ से है। बाकी थोड़ी बहुत चीजें आती रहती है। 100% अगर हो जाएंगे तो बाकी विपक्ष कहाँ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से गारंटी दे रहे हैं कि घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके साथ एक अच्छी चीज़ क्या है, उनको न कोई घोटालेबाज से संबंध रखना है, न कोई संपर्क रखना है, न कुछ लेना है, न कुछ देना है। तो ऐसा ही व्यक्ति ही देश चला सकता है, ऐसे ही लोग ही जांच करा सकते हैं। तो भी पिछले 9 साल की बात करें तो क्यों नहीं कार्रवाई हो सकी? जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोयला घोटाला 20 लाख करोड़, 2G घोटाला 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, मनरेगा घोटाला 10,000 करोड़, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया था। क्या हुआ? आज तक क्यों नहीं हो सकी? किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये आपको किसने का कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ न्यायालय में है, कुछ चीज़ें जांच का विषय है। अभी जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए तो आप ये थोड़ी है कि कोई जाएगा दरोगा उठा करके बंद कर देगा। सारी चीज़ें प्रोसेस से ही गुजर सकती है और प्रोसेस पे काम हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। भाजपा की वॉशिंग मशीन और मोदी वॉशिंग पाउडर की बड़ी चर्चा है। चलिए, चर्चा तो होती रहती है। ऐसा क्यों है कि मतलब कोई भी नेता आएगा और वॉशिंग मशीन में धो दिया जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले सरकार उसी पे आरोप लगाती है और उसके बाद जब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल पाक साफ माना जाता है उसको। ऐसा नहीं है, पार्टी पूरी तरह से जांच कराती है। अब आप एक बात सोचिए, आपने कहा ना कि हम बहुत निकट रहे माननीय अखिलेश यादव जी के, अब भारतीय जनता पार्टी, तो आपको क्या लगता है रातों रात हम भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी आए होंगे? निश्चित तौर पे कम से कम 1-2 साल उन्होंने देखा होगा, समझा होगा, चीज़ों को परखा होगा। 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है वो विपक्ष की बैठक नहीं थी, घोटालेबाजों की बैठक थी। हाँ, ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं। ये क्या ममता जी पे आरोप नहीं है? उनके भतीजे पे आरोप नहीं है? लालू जी पे आरोप नहीं है? तेजस्वी यादव पे आरोप नहीं है? तो देखिए, सवाल ये बात नहीं है। जो बात कह रहे हैं ऐसे हवा में नहीं कोई बोल रहा है। मीडिया के पास जो इनपुट आ रहे हैं कि नटवर गोयल जी को जो है भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जो जिम्मेदारी हमको दी जाएगी उस जिम्मेदारी का ईमानदारी, लगन, तपस्या से पालन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी तरफ से किसी तरह का कोई दावा नहीं कर रहा, न किसी तरह की कोई मांग की है। बाकी नेतागण जो भी चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को लगेगा, जो जिम्मेदारी देना चाहेंगे, मैं उसको स्वीकार करूँगा। देश के प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं, आप भी बनारस से ही आते हैं। मेरे को ये जानकारी है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तब बनारस से ही ज्वाइन की थी। क्या कारण था? उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि एक तो मैं काशी का रहने वाला हूँ, वहीं पढ़ा, वहीं पे बड़ा हुआ। काशी की जो पवित्रता है, काशी की जो खुशी है और जो काशी का अंदाज है, वो मुझे नहीं लगता कहीं। आप वैसे समाज से आते हैं, वैसे समाज के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, बड़ी अपेक्षाएं होंगी वैसे समाज के लोगों से आपसे, और फिर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। बिल्कुल है। लखनऊ रहने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैश्य समाज का हूँ। मैं लगातार 4 बार निर्विरोध अखिल भारतीय वैश्य समाज का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो जहाँ तक इसका सवाल है कि देखिए, सरकार के साथ रहने से एक कहीं ना कहीं हम व्यापारी समाज का, वैश्य समाज के लोगों का जो भी भला हम कर सकते हैं करते हैं और करते रहेंगे। मेरे खून में इस बात के लिए है कि कभी भी किसी भी व्यापारी समाज, वैश्य समाज के लोगों का कहीं भी कोई भी उत्पीड़न होता है तो आप समझिए 24 घंटा हमारा मोबाइल ऑन रहता है इस बात के लिए। देखिए शख्सियत में संजय जायसवाल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता नटवर गोयल का शानदार इंटरव्यू सिर्फ VIP न्यूज पर आज रात 7:30 बजे।